गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और उसमें भारत की स्थिति और विस्तार। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि स्थलीय सीमा की लंबाई, अर्थात जो स्थल क्षेत्र है यानी कि गुजरात से आगे इधर जाएंगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये जो क्षेत्र है आपका इधर, ये पूरा स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो देखा जाए तो ये जो लंबाई है ये है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर यानी कि स्थलीय सीमा की, जो भारत की स्थलीय, यानी कि दो तरह की सीमा भारत को टच करती है, एक ये ऊपर स्थलीय और नीचे तटीय है। तो इस प्रकार से दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। अब वो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है जो, यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। तो इसे देखें तो ये है 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर, ठीक है। अब लेकिन आप देखेंगे मैप में, मैंने इधर ये बनाया नहीं है, जो ये मैं थोड़ा बना देती हूँ। अंडमान निकोबार यानी कि जो भारत के द्वीप हैं, तो जो द्वीप हैं तो इनकी भी तटीय सीमा है। तो इस प्रकार से जो द्वीप हैं उनकी तटीय सीमा और ये जो तटीय सीमा है भारत की, उसकी दोनों की अगर देखेंगे तो कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात कर रहा है। तो वो है 7,516.6, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्थलीय प्लस जलीय सीमा। अब जो टोटल स्थलीय और जलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है उसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कितनी है। तो स्थलीय और जलीय को यदि प्लस करेंगे तो हो जाएगी 22,716। 22,716 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि कई बार क्वेश्चन बना है और कंफ्यूजन कहां से होता है वो आप देख सकते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा की लंबाई, स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप इसको नोट कर लें और लर्न करें। कहा जाता है कि सफलता का सूत्र क्या है, तो सफलता का सूत्र सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये है हमारा सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य। अब सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्यों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो गुजरात है, गुजरात का क्षेत्र है, तटीय सीमा वाले राज्य आपके यहां से शुरू हो जाते हैं और ये आपका इधर से गुजरात, महाराष्ट्र, इधर ये गोवा है और ये आगे कर्नाटक, यहाँ से होता हुआ ये केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और ये आपका है पश्चिमी बंगाल, है ना। तो यहाँ तक ये क्रम चलता है। और देखा जाए तो गुजरात जो कि सबसे बड़ा, सबसे लंबी तटीय सीमा की बात करते हैं तो गुजरात आता है नंबर 1 पर। इसकी है सबसे लंबी, तो गुजरात की है। और यदि एक कहना चाहिए इसके बाद किसकी आएगी, तो इस क्रम में अगर देखें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
गुजरात की आएगी, फिर आंध्र प्रदेश की आएगी, फिर तमिलनाडु की आएगी, और उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर केरल, यानी कि ये 4th पर और ये 5th पर। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इसमें नहीं लिख पा रही हूं, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पे है गुजरात, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड पर है तमिलनाडु, फोर्थ पर है महाराष्ट्र, और ये 5th पर है केरल। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। और ट्रिक की बात ऐसी है कि यदि आप ट्रिक अपनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बनाइए, ट्रिक भी बनाइए और मैप भी देखिए। और यदि दोनों काम करेंगे तो 100% आपको जो आपका लर्निंग पॉइंट है वो काफी हाई हो जाएगा। चलिए तो आगे वाला देखते हैं पॉइंट। इसमें कह रहा है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब सबसे लंबी तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसके अलावा अभी आपको जो बताया कि सबसे लंबी जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं, अगर सबसे छोटी पूछ लेता है भाई, तो आपका ये आता है गोवा, है ना। ये गोवा है और यही है जिसकी सबसे छोटी तटीय सीमा। उसके बाद में सबसे लंबी तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो सबसे लंबी है वो है आपका अंडमान निकोबार, यानी कि जो इधर है ये क्षेत्र अंडमान निकोबार। तो ये आपका सबसे लंबी तटीय सीमा वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद लक्षद्वीप और उसके बाद पुडुचेरी। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी का नंबर आता है। और यदि उससे भी आगे चलें तो फिर आता है दमन दीव। ठीक है, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम देख पाएंगे। उसके अलावा कह रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में मतलब कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाने कितना, मतलब जो समय का अंतर है वो कितना आएगा वहां का। तो ये 2 घंटे का होता है। तो इसके लिए भी आपको समय निर्धारण वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका तो आप आंसर तो आप 2 घंटे लिख देंगे, लेकिन वो किस प्रकार से होगा ये आपको समय निर्धारण वाला वीडियो देखकर समय निर्धारण पता चलेगा, समय निर्धारण, और उससे आप कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी लोग जो भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, और या फिर पीसीएस, आईएएस, यानी कि जो ज्योग्राफी इनको चाहिए कि ज्योग्राफी पढ़नी है उन्हें किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। और आपको दिन प्रतिदिन वीडियो मिलती रहेंगी। और किस प्रकार से किस ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ट्रेड भी आपको बताया जाएगा। तो चैनल से अवश्य जुड़ें। और यदि मैथमेटिक्स में है आप और मैथमेटिक्स से टीजीटी, पीजीटी में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। उसके अलावा बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निक, इन सभी की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप लोग अवश्य जुड़ें और लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और कुछ टॉपिक तो हमारा अभी यही रहेगा, और इस टॉपिक में और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।